नमस्कार दोस्तों, संडे Q&A वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला कमेंट स्नेहा चौधरी, भाई क्या 20 दिन के बच्चे में मेल या फीमेल पता कर सकते हैं? प्लीज रिप्लाई दें। देखिए 20 दिन का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो बच्चों में मेल फीमेल का, इतने छोटे बच्चों में मेल फीमेल का पता नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी जो सीढ़ी होती है, जो नोज होती है जिससे हम मेल फीमेल का पता करते हैं, वो पिंक ही होता है। धीरे धीरे एज बढ़ती है तो फिर नोज का कलर चेंज होता है और फिर से हम पता करते हैं कि भाई मेल है या फीमेल है। अगर मेल होता है तो मेल की नोज ब्लू, पिंक या पर्पल होती है, और फीमेल होगी तो उसकी वाइट होगी। द बर्ड्स लवर, मेरे यहाँ बच्चों की फेदर प्लकिंग हो रही है बहुत। देखिए प्लकिंग एक बहुत बुरी आदत है। अगर कोई जोड़ा मेल या फीमेल या दोनों ही प्लकिंग शुरू कर दे तो उस आदत को छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्लकिंग वाले बच्चों के फेदर जो है वो दोबारा आ जाते हैं। अगर देखिए आप इससे ज़्यादा ही परेशान है तो आप अपने बर्ड्स को प्लकिंग कर रहे हैं, उनको आप हटा सकते हैं, ये एक तरीका है। या आप जोड़ा तोड़कर आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी ये बहुत बुरी आदत है, छुड़वाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। बबलू ठाकुर, भाई मेरी बजीज फीमेल ने 4 बार एग दे रखे हैं लेकिन बार बार खराब हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई संडे रिप्लाई, देखिए सबसे पहले तो आप जब क्रॉसिंग होती है जोड़े की, तो उसकी क्रॉसिंग को नोट करें कि क्रॉसिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद आप देखें कि फीमेल जो है वो अंडों पर प्रॉपर बैठती है या नहीं बैठती है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि क्रॉसिंग तो प्रॉपर होती है लेकिन फीमेल सही से अंडों पर नहीं बैठती। कुछ फीमेल ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से अंडों में फर्टिलिटी नहीं आती। अगर सब कुछ सही हो रहा है, क्रॉसिंग भी प्रॉपर हो रही है, फीमेल अंडों पर भी बैठ रही है, और आप कैल्शियम विटामिन का भी कोर्स अच्छे से करवा रहे हैं, डाइट का भी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, उसके बाद ही ऐसा होता है तो आप जोड़े को तोड़ दें। ठीक है ना, तो आप आगे आपको जो है वो खुद ही पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसा करके आप देखिए, क्योंकि 4 बार ऐसा हो गया है तो थोड़ा सा बदलाव तो करना पड़ेगा। फैक्ट 143N, मैंने 2 पेयर बजीस लाए जो कि रेस्ट पर थे ब्रीडिंग करके, लेकिन एक फीमेल की वेंट में फैट है, लेकिन वो बोले कि कम हो जाएगा, मटकी प्रोवाइड नहीं करने का बोला है, कितने दिन में कम होगा? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए अगर फैट है तो बिल्कुल उन्होंने सही बोला कि मटकी मत लगाना। बिना मटकी के आप रखेंगे तो फैट भाई कुछ ही दिनों में निकल जाएगा। अब कितने दिनों में निकलेगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है ना। रेहान खान, मेरे बजीज पैर हैं, वो एक दूसरे को फीड भी कराते हैं, लेकिन मेल क्रॉसिंग करने जाता है तो फीमेल मेल को चोंच मारकर भगा देती है, फिर कुछ ही देर बाद दोबारा फीड एक्सचेंज करने लग जाते हैं। क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो पेयर है या नहीं? प्लीज संडे रिप्लाई। देखिए भाई सबसे पहले तो आप ये देख लें कि वो मेल फीमेल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये कंफर्म कर लें मेल फीमेल कंफर्म है। उसके बाद ये सब हो रहा है, जोड़ा भी लगा हुआ है, तो भाई बस आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी क्रॉसिंग होगी और अंडे आपको देखने को मिल जाएंगे। श्रेयस टेमराकर, बर्ड्स की मटकी में एग आ गए हैं तो उसको कितने दिन में देखें, और बच्चे भी आ गए हैं तो उसे कितने दिन में चेक करना चाहिए? भाई ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए मैं अपनी काफ़ी वीडियो में इस बात को दोहराता हूँ कि जब भी आप बर्ड्स लेकर आएँ तो सबसे पहले तो उसका डर खत्म करें। बर्ड्स आपसे डरना नहीं चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद आप मटकी लगाएं। अब जब आप मटकी लगाते हैं तो स्टार्टिंग में ही आप जो है वो चेक करना शुरू कर दें, लेकिन आपको जो है वो बर्ड्स को आदी करना है, कोई दूसरी हरकत नहीं करना है। बस धीरे धीरे आपने कभी जो है वो केज के पास बैठ गए, कभी आपने गेट खोल के मटकी में मोबाइल की टॉर्च से आपने चेक कर लिया। बर्ड्स खुद ही आदी हो जाएगा कि उसे पता चल जाएगा कि भाई ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। अब कई बार हम ऐसा करते हैं कि ना ही बर्ड्स को समय देते हैं, उसके पास बैठते हैं, और जैसे ही जोड़ा क्रॉसिंग करना शुरू करता है, अंडे आना शुरू करते हैं, तो हम बार बार मटकी में झांकना शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन में बर्ड्स
डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले बर्ड्स का डर निकालें और जब चेक करें तब समझ लें कि एक रिस्क लेकर ही आपको चेक करना। हम भी जब ऐसा करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि फीमेल अंडे बाहर फेंक देगी। पहले तो इतने सारे बर्ड्स को देखकर खुद ही बर्ड्स का डर खत्म हो जाता है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम एक दो जोड़ों के पास आती है। तो एक दो जोड़े आप रखे हुए हैं तो सबसे पहले बर्ड्स का डर निकालें, उसके बाद उससे ब्रीडिंग लें और स्टार्टिंग में ही आप समय बिताएं, केज के पास बैठे रहें। वो इतना आपसे डर निकला हुआ होना चाहिए कि आप केज के पास बैठे और क्रॉसिंग वहाँ शुरू होती रहनी चाहिए। उस कंडीशन में बर्ड्स आपसे किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। आप कभी भी चेक कर सकते हैं, बस चेक करते समय थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसके ऊपर चैनल पर वीडियो नहीं तो हम और वीडियो बना देंगे। मोहम्मद हासिम, विजय भाई मुझे कॉलोनी की ब्रीडिंग स्टॉप करनी है लेकिन मटकी में 25 दिन के बच्चे हैं। अगर फीमेल को अलग करूंगा तो मेल बच्चों को पालेगा या नहीं? संडे रिप्लाई। भाई देखिए, आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मेल को हटाना है या फीमेल को हटाना। दोनों को आप कॉलोनी में ही रहने दें, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। अंडे आ रहे हैं तो अंडे भी आने दें। क्रॉसिंग स्टार्ट हुई है तो अंडे जब तक आएंगे बच्चे काफ़ी बड़े हो जाएंगे। अंडे खराब हों उसकी आप परवाह ना करें, बच्चों को जोड़ा सेफ पाल लेना चाहिए। बाकी जल्दी इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगी और पहले से ही ऑलरेडी वीडियो हमारे पहले की आप देखेंगे, ब्रीडिंग ऑफ कैसे करें, ये सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। आपको मेल फीमेल को अलग नहीं करना है भाई। आप जिया, अभी हमारे यहाँ गर्मी आ गई है, पाकिस्तान से हूँ मैं और फीमेल्स ने एग दिए हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? टेम्परेचर दोपहर का 32 या 34 होता है, प्लीज़ रिप्लाई। सबसे पहले तो देखिए, जहाँ पे भी गर्मियाँ तेज़ होती है तो वहाँ पे ब्रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। और अभी जो है वो मार्च लगभग आधा निकल चुका है और गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। 5-10 दिन, एक वीक या मार्च आखिर तक गर्मी इतनी तेज़ हो जाएगी कि फिर बर्ड्स को बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे में अगर मटकियों में अंडे या बच्चे हैं तो उनको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप ब्रीड लेते हैं तो अपने तरीके से आपके बर्ड सेटअप के टेम्परेचर को आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अगर नेचुरल टेम्परेचर रखते हैं तो उसमें चांसेस है कि बर्ड्स को प्रॉब्लम होगी। या तो आप उन्हें ब्रीडिंग से हटा दें या आप कंटिन्यू ब्रीड रखना चाहते हैं तो मटकियों के ढक्कन सबसे पहले तो हटा दें और फिर अपने बर्ड सेटअप को थोड़ा ओपन रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ का माहौल ठंडा हो। कौशारियत, मेरी बजरी मादा मटकी में जा रही है, दूसरी मादा भगा देती है, किसी मटकी में नहीं जाने देती है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए, कॉलोनी ब्रीडिंग, एक से ज़्यादा जोड़े जहाँ एक साथ रखकर ब्रीडिंग लेते हैं वहाँ ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है और ऐसा होता है, नॉर्मली है। आप मटकियाँ जितने भी जोड़े हैं उससे ज़्यादा थोड़ी मटकियाँ लगाइए। अगर एक ही मटकी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप उस मटकी को ही वहाँ से निकाल दें और किसी दूसरी जगह लगा दें, ठीक है, ताकि झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ जिद्दी फीमेलें होती है, ठीक है ना। बाकी जितने जोड़े हैं उससे ज़्यादा आप मटकियाँ लगा कर रखें। इट्स मी आरुष। विजय भाई, मेरे नाम आरुष है। मेरे पास एक वाइल्ड ग्रीन फीमेल है और एक पाइड येलो मेल है। उन्होंने क्रॉसिंग की है तो उनके बच्चे कैसे निकलेंगे और पाइड निकलेंगे या वाइल्ड निकलेंगे? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई, आपके पास ग्रीन वाइल्ड है और येलो कलर का पाइड है तो दोनों ही जो है वो ग्रीन सीरीज के बर्ड्स हैं। तो आपके पास इस पेयरिंग से ज़्यादा बच्चे जो है वो ग्रीन आएंगे। हो सकता है पाइड भी आपको मिल जाए लेकिन ज़्यादा बच्चे जो आएंगे वो ग्रीन ही आएंगे भाई। बर्ड्स इस्लामिक, भाई मेरे भजी इस फीमेल ने अंडे दिए और उसका मेल उसे फाइट कर रहा है और उसका खून भी निकल गया है। फीमेल ने मटकी में 3 अंडे दिए हैं, क्या करूं? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, काफ़ी सारे भाइयों के पास ऐसा होता है लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर आप लोगों के पास ही ऐसा क्यों होता है। इतना समय मुझे बर्ड्स पालते हो गए, ऐसी फाइट जो है वो मेल फीमेल में मैंने जो है वो मेरे सेटअप में कभी देखी नहीं है। वजह कुछ और हो सकती है लेकिन ये जो फाइट है ये क्रॉसिंग के चक्कर में होती है कि अब फीमेल भाई अंडों पर बैठ रही है और मेल जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। उसे जो है वो बस फीमेल बाहर आते ही उसे लग रहा है कि बस वो क्रॉस करे। ये एग्रेशन के कारण होता है मेल के, और उसकी वजह जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाना, ये उसकी वजह से होता है कि मेल जो है वो ज़्यादा
हीट पर आ जाते हैं। तो ज़रूरत हो उसी टाइम आप कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाएं। कैसे करवाना सारी वीडियो चैनल पर मौजूद है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ज़्यादातर वजह यही होती है भाई, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो भाई फिर देखिए आपको या तो नील को हटाना पड़ेगा या मटकी को हटाकर दोनों को कुछ दिन एक साथ रखना पड़ेगा, अंडों को भी हटाना पड़ेगा, फिर आपको भाई वापस छोड़ना पड़ेगा। रिजवान सोलकर, हेलो विजय भाई, बजीज को गर्मियों में पानी में इलेक्ट्रोल पाउडर दे सकते हैं क्या? तो 1 लीटर पानी में कितना पाउडर देना चाहिए? संडे की ने रिप्लाई। भाई देखिए आप बिल्कुल जो है वो दे सकते हैं, और 1 लीटर पानी में आप एक जो पाउच आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक छोटा पाउच आता है वो एक पूरा आप डाल सकते हैं भाई, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी पानी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाल सकते हैं भाई। अगर कम बर्ड्स हैं तो उस हिसाब से आप जो है वो क्वांटिटी आप रख लें। बर्ड्स लवर, भैया मेरी कॉलोनी छत में है और मैं कूलर एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहता हूँ, खिड़की है उसको भी पैक करूँगा तो क्या ये बर्ड्स को नुकसान करेगा? भाई देखिए कूलर का इस्तेमाल जब कर रहे हो ना तो स्पेस भी देखना पड़ता है। कई बार कूलर जो है वो भी नुकसान पहुंचा देता है। अगर बर्ड्स बहुत नज़दीक हैं कूलर के तो वो हवा बर्ड्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो सबसे पहले कूलर जो है वो थोड़ा दूरी पर रखें, बर्ड्स को डायरेक्ट हवा ना लगे, या तो छत से वो हवा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाए, या ज़मीन से इनडायरेक्ट जाए, या दीवार से इनडायरेक्ट जाए, ठीक है ना। डायरेक्ट बर्ड्स को हवा ना लगे, इसका ख्याल रखें। बाकी खिड़की है, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, तो जो है वो वेंटिलेशन तो है ही है जैसा आप बता रहे हैं, तो थोड़ा इन बातों का ख्याल रख लें। स्पेस भी देखें आप, क्योंकि कूलर की हवा बहुत तेज़ होती है और अगर बिल्कुल बर्ड्स के नज़दीक लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रलय कुमार, कुछ मटकियों में बच्चे हैं कुछ में नहीं, तो कैल्शियम विटामिन का कोर्स कैसे कराएं? आप जैसे बोलेंगे वीडियो अपलोड है तो फिर बच्चों को मारते हैं, और क्या बीच बीच में विटामिन दे सकते हैं क्या? बच्चे हों तब प्लीज़ ज़रूर बताएं भैया जी। मटकी में बच्चे हैं तो ग्रीन फूड दे सकते हैं क्या? भाई देखिए सारी वीडियो चैनल पर मौजूद है, ठीक है ना। कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाते समय हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, जैसा कि बच्चे जब मटकियों में छोटे हों तब हमें कैल्शियम विटामिन का कोर्स नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे भाई जो है वो एक जोड़े रखते हैं या 2 जोड़े सेपरेट पिंजरे में रखते हैं, तो वहाँ पर वो बार बार कोर्स करवाते हैं, उनके पास ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब जब हम कॉलोनी ब्रीडिंग ले रहे हैं तो सबसे पहले तो कॉलोनी ब्रीडिंग की शुरुआत के समय आप ख्याल रखें कि एक साथ जितने भी बर्ड छोड़ने हैं उनको छोड़ें, कुछ समय साथ रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बन जाए। और जब हम मटकियाँ लगाते हैं तो जब मटकियाँ लगाते हैं तो कॉलोनी ब्रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े एक साथ ब्रीडिंग करते हैं, जबकि कुछ जोड़े थोड़ा बाद में करते हैं। तो अब ये सीन हो जाता है जैसा आपके पास है कि कुछ मटकियों में बच्चे बड़े कुछ में छोटे हैं। अब इस कंडीशन में क्या करें? तो इस कंडीशन में वही करना है, छोटे बच्चों को नज़रअंदाज करके ज़्यादा से ज़्यादा जब मटकियों में बच्चे बड़े हों उस समय आप दोबारा कैल्शियम विटामिन का आपको कोर्स करवा दें। अगर कंटिन्यू ब्रीडिंग ले रहे थे, छोटे बच्चे मटकियों में उनको नज़रअंदाज करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर कोई एक जोड़ा अगर ब्रीडिंग मोड में जल्दी आ भी जाएगा तो एग्रेसिव हो भी जाएगा, अपने बच्चों को नुकसान भी पहुंचाएगा, तो हम उन बच्चों को किसी दूसरी मटकी में शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो बस समझने की ज़रूरत है कि कौन सा तरीका कहाँ काम करेगा, ये आपको खुद को समझना है, ठीक है ना। कोई दूसरा कोई भी आपको अच्छे से समझा नहीं सकता। मैं भी जो जानकारी देता हूँ ये बस आपको थोड़ी सी इससे हेल्प मिलती है, लेकिन आपको खुद बर्ड्स पे नज़र रखना पड़ेगा, सब कुछ जो है वो एक्सपीरियंस खुद करना पड़ेगा, तब जो है वो आगे आपका एक्सपीरियंस जो है वो खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बजीज लवर, भाई बजीज फीमेल 1 मंथ से क्रॉसिंग कर रही है, वेंट में मोटी है पर एग ले नहीं कर रही, प्लीज संडे आंसर। भाई देखिए जैसा आप बता रहे हैं या कंडीशन वो है, हो सकता है फीमेल को चर्बी लगी हो, तो फीमेल को अच्छे से देख लें। चर्बी के बारे में आपको पता नहीं है तो चैनल पर वीडियो है,
नहीं तो आप YouTube पे सर्च कर लें, बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अगर मेरी वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही है, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बीमारी के बारे में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो। सुनील चौहान, कौन कौन से बर्ड्स एक कॉलोनी में एक साथ रख सकते हैं, इस पर कल संडे वीडियो। भाई देखिए, जहाँ तक रखने की बात है, ब्रीडिंग लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ तक एक साथ रखने की बात है तो आप बजीज पैरट, कॉकटेल पैरट्स, जावा, फिंच, इन सबको आप एक साथ रख सकते हैं। लेकिन जहाँ ब्रीडिंग की बात आती है तो वहाँ आपको जो है वो अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स को एक साथ रखकर ब्रीड नहीं लेनी है। फिंच को अलग रखकर ब्रीड लेनी है, जावा को अलग रखकर ब्रीड लेनी है, बजरी को अलग रखकर ब्रीड लेनी है और कॉकटेल को अलग रखकर ब्रीड लेनी है। या इसके अलावा भी कोई बर्ड्स है तो उनको अलग रखकर ब्रीड लें। सिर्फ 7 रखना चाहते हैं तो जो बर्ड्स मैंने बताए उनको आप सिर्फ 7 रख सकते हैं। टेक्निकल विजय भाई, मैंने मेरे बर्ड सेटअप को छत पर रखा है, डायरेक्ट सनलाइट आती है तो क्या समर सीजन में प्रॉब्लम हो सकती है? प्लीज संडे रिप्लाई। बिल्कुल प्रॉब्लम होगी भाई, 101% प्रॉब्लम होगी। और अगर आपकी छत से टिन शेड की है, लोहे की है, तब तो समझे कि बर्ड्स बिल्कुल ख़त्म आपके। तो आपको सबसे पहले छत की हीट को ख़त्म करना है। आपको बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे तो अंदर की तरफ थर्माकोल शीट्स वगैरह, प्लाईवुड लगाकर हीट को ख़त्म कर सकते हैं। इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप छत के ऊपर जो है वो गत्ते डाल दें, कपड़े, मोटे मोटे कपड़े डाल दें। फिर जो है वो स्टिके बर्ड्स की जो है वो छत से बहुत नीचे कर दें ताकि छत की हीट बर्ड्स के हेड पर ना आए, क्योंकि सबसे जो दिक्कत होती है वो छत की हीट से ही बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है। तो छत की हीट को आपको कवर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो दोबारा अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ।